हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ सैटेलाइट is in a circular earth orbit of radius r. The area A enclosed by the orbit depends on r square because A is equal to pi r square. Determine how the following properties of the satellite depend on r. Angular momentum. So क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका पाथ का रेडियस है r. तो हमें बताना है कि जो उस सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम होगा उस r पर कैसे डिपेंड करेगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखेंगे हम अपना यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा वो केपलर्स लॉ होगा, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड. ठीक है, इसको हम लिखेंगे लॉ ऑफ पीरियड एज अ की कॉन्सेप्ट. तो लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है कि अगर कोई सैटेलाइट किसी पाथ पर रिवॉल्व करे जिसका रेडियस आर है तो उसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो उसके पाथ के रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, अगर उसका पाथ एलिप्टिकल है तो वहां पर जो ए टर्म आता है ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस कहलाएगा, और अगर वहीं पर उसका पाथ सर्कुलर है तो उसका जो ए होगा वो हमारा रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज आर क्यूब. ठीक है, ये हमारा इलिप्टिकल के केस में हो गया, ये सर्कुलर के केस में हो गया. तो लिखेंगे हम यहाँ पर टी इज इक्वल टू, टी हमारा यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है. टाइम पीरियड ऑफ ये सैटेलाइट हो गया, और ए क्या है हमारा सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस, और आर हमारा यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ठीक, तो अब आते हैं प्रॉब्लम में. तो प्रॉब्लम में हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है. तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसको लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम ऑफ रिवोल्यूशन. इसको हम एल से डिनोट करते हैं. तो एल इज इक्वल टू होता है हमारा एम वी आर. वी हमारा उसका लीनियर स्पीड हो गया, आर हमारा रेडियस ऑफ पाथ हो गया, एम हमारा सैटेलाइट का मास हो गया. ठीक, तो अभी हम ये जो हमारा केपलर्स लॉ है इसके थ्रू हम देखते हैं कि टी और आर में जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है, फिर बी में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे. ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं. तो देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से. तो जो हमारा टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी होता है. तो यहाँ से वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई टी. ठीक है, अब टी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो अगर हम देखें टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा. तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म को अगर हम के ले लें तो के आर टू द पावर 3/2 हो जाएगा. इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर, सॉरी आर हमारे यहाँ से हट जाएगा क्योंकि आर नीचे आएगा. ठीक है, तो बचेगा हमारा क्या है यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म के आर टू द पावर 1/2. ये हमारा v और r में रिलेशन हो गया. तो अगर हम v की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, ठीक, तो v की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो l इज इक्वल टू हो जाएगा m 2 पाई बाई के आर टू द पावर 1/2 इंटू r. ठीक है, अब हमारा ये फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r बाई r क्या है, r टू द पावर 1/2 है. इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो m इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई के, ये सारा का सारा तो कांस्टेंट टर्म हो गया. r यहाँ पर हमारा बचेगा 1 माइनस 1/2. ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये अंडर रूट r आ जाएगा. ठीक, तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम इस कांस्टेंट टर्म को फिर से एक नाम दे देते हैं x, तो x इंटू आर टू द पावर 1/2. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो हमारा l है एंगुलर मोमेंटम वो उसके अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब l हमारा क्या हो गया, अंडर रूट r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. तो एंगुलर मोमेंटम हमारे उसके रेडियस के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.